हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बोर्ड के एग्जाम में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि दोहरा दोहरा निषेचन पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, दोहरा निषेचन पर विस्तार पूर्वक क्या करना है, आपको लिखना है। टिप्पणी नहीं, आप लिखना है। ठीक है, तो दोहरा निषेचन पर आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक लिखना है, या द्विव निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिखने से पहले, जो आपको लिखा गया इसको लिखने से पहले इसके बारे में हम लोग ध्यान पूर्वक क्या कर लेते हैं, चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि होता क्या है दोहरा निषेचन। तो इसको लिखने से पहले आपको चित्र के द्वारा अच्छे से समझा दें। देखिए कि दोहरा निषेचन में होता क्या है। तो इसके लिए देखिए डायग्राम के द्वारा सहायता से हम लोग बहुत ही अच्छी सहायता से क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका क्या है, स्त्री केसर की संरचना बनाते हैं। किसकी संरचना बनाते हैं? स्त्री केसर की संरचना बनाते हैं। ये आपकी किसकी संरचना है? स्त्री केसर की है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका थोड़ी सी कलम ना चल रही है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। ये हो गया आपकी संरचना। इसको क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं अच्छे से। तो इसको क्या करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। देखिए ये आपकी संरचना बन गई। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें केंद्रक होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। ये आपका होता है, फिर ये आपका होता है, फिर ये, ठीक, फिर ये मिडिल में ये होता है, फिर ये आपके 3 होते हैं। इसमें एक एक केंद्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें 2 और इसमें एक एक। ठीक, कोई डाउट्स नहीं। ये आपकी किसकी संरचना, स्त्री केसर की संरचना। इसको हम दोहरा निषेचन कैसे होता है उसको बताते हैं। देखिए जो आपका ये आपका जो मिडिल वाला भाग है, मिडिल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, वो देखिए ध्यान पूर्वक। ये आपकी जो बीच वाली कोशिका, ये कोशिका कौन सी है, अंड कोशिका है। कौन सी है, अंड कोशिका है, अंड कोशिका है। ठीक, और अब इस दोनों साइड वाले जो हैं, ये बीच वाली अंड कोशिका, दोनों साइड वाली जो कोशिकाएं वो कौन सी हैं, वो आपकी हैं, दोनों जो साइड की कोशिका वो सहायक कोशिकाएं। क्या है, सहायक सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब ये आपका जो बीच वाली कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है, ये जो बीच वाली है ये ध्रुवीय कोशिका है। ध्रुवीय, ये आपकी कौन सी कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका है। ठीक है, अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिए। अब देखिए मान लीजिए कोई आपका क्या है, ये आपकी कोई कायकीय कोशिका है। कायकी कोशिका है, क्या है, कायकीय कोशिका है। ठीक, ये आपका इसमें क्या उपस्थित है, जनन कोशिका उपस्थित है। क्या है, जनन है। ठीक, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, परागकण का। किसका है, परागकण। ये आपका कौन है, ये आपका परागकण है, परागकण।
ठीक, किसमें होता है परागकण, आपको पता रहना चाहिए। परागकण जो होता है पुंकेसर में होता है। तो परागकण, ये आपका परागकण है। परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये परागकण है, परागकण का वर्तिकाग्र, ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये आप लोग आगे वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र। तो परागकण परागकण का मतलब जो पुष्प होता है, पुष्प के स्त्री पुष्प क्या नाम है? पुंकेसर के परागकण के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे परागण इसमें क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे ही अंदर परागण क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे ही आपकी कायकीय कोशिका इसमें क्या करती है? प्रवेश करती है, तो उसकी संरचना कैसी बनती है? ऐसे। ये आपकी कौन सी कोशिका है बताइए? ये आपका क्या है? जनन कोशिका है। ठीक है, ये आपकी कोशिका कौन सी रहती है? कायकीय कोशिका रहती है। कायकीय कोशिका, ये कौन सी कोशिका रहती है? कायकीय कोशिका रहती है। अब ये देखिए, एक पराग नली का निर्माण, एक कायकी कोशिका किस रूप में चलती है? एक पराग नली के रूप में क्या करती है? चलना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है? चलना प्रारंभ करती है। और चलते चलते इसमें दो नरयुग्मक का निर्माण हो जाता है। कितनी? दो नरयुग्मक, समसूत्री विभाजन हो जाता है जनन कोशिका का, और इसमें दो नरयुग्मक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और एक किस रूप में? फ्लोपियन ट्यूब के रूप में क्या होती है? ये चलते चलते किस पर आ जाती है? अंड कोशिका पर आ जाती है। किस पर? ये आपकी अंड कोशिका है। अंड को, ये सहायक कोशिका है दोनों अगल बगल, और बीच में कौन? अंड कोशिका है। ये अंड कोशिका पर एक क्या होता है? नरयुग्मक क्या होता है? ये आपके नरयुग्मक है। क्या है? दो नरयुग्मक है। दो नर युग्मक है। तो एक नरयुग्मक किस पर? अंड कोशिका पर आकर मिलती है। ठीक है, और दूसर का जो नरयुग्मक होता है वो ध्रुवीय कोशिका पर क्या होता है? आकर मिलता है। तो एक बार यहाँ पर क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, फिर और अगले बार निषेचन कहाँ पर होता है? ध्रुवीय कोशिका में। इस तरह इसमें क्या होता है? इस पर दो बार निषेचन होता है। इसमें क्या होता है? कितने बार निषेचन होता है? दो बार। तो दो बार निषेचन कहाँ कहाँ होता है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक बार निषेचन जो होता है कहाँ होता है? नरयुग्मक धन अंड कोशिका। नरयुग्मक और अंड कोशिका। ठीक है, और इसमें निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो नरयुग्मक, ये आपका एक नरयुग्मक एक अंड कोशिका। दूसरी बार निषेचन कहाँ होता है वो देखिए। नरयुग्मक और कहाँ होता है? ध्रुवीय कोशिका में होता है। ध्रुवीय कोशिका में होता है। दो बार आपका क्या होता है? निषेचन इसमें होता है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए इसमें कितने बार निषेचन होता है? तो दो बार होता है। तो ये आपका भ्रूणकोश था ना, ये आपकी संरचना क्या थी? ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये आपकी स्त्री केसर की संरचना थी। ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, ये आपका अंडाशय होता है। ये पूरा क्या होता है? बड़ा सा अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर ये आपका, इसके अंदर ये आपके तीन क्या होते हैं? ये तीन में बीच में जो होता है अंड कोशिका होती है, अगल बगल क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। बीच में क्या होता है? ध्रुवीय कोशिका होती है, जिसमें दो केंद्रक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, और इनमें एक एक केंद्रक। ये आपके क्या है? इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग परागण जानेंगे कि परागकण जो होते हैं पुंकेसर से निकलते हैं, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और जैसे ही परागण जैसे ही क्या होता है? परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचता है,
पहुंचने के बाद उसमें अंदर प्रवेश करता है तो एक ट्यूब की संरचना बना लेता है। जो जनन कोशिका होती है 2 भागों में टूट जाती है, एक नर युग्मक, 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं और एक किसकी एक ट्यूब के रूप में क्या होती है अंदर प्रवेश करने लगता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से जनन करता है और दूसर का ध्रुवी कोशिका से। इस प्रकार इसमें कितनी बार निषेचन होता है? 2 बार होता है। ठीक है, तो इसी की डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, देखेंगे। डिफिनेशन देखिए बहुत ही इजी दिखवाएगी, सबसे आसान शब्दों में। कहीं पर देखेंगे इससे कम ही आसान आपको शब्द मिलेंगे। देखिए क्या दिया गया है, डिफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे। पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक आपको बताएं, नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। भ्रूणकोश में जैसे पहुंचता है एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है। ठीक, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। द्वितीयक केंद्रक से क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। द्वितीयक केंद्रक बोले या तो क्या था ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, उससे क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हो जाता है। इसमें एक कई भ्रूणकोश, देखिए आपका भ्रूणकोश है, इसमें कितनी बार निषेचन होता है? 2 बार निषेचन हो जाता है। एक कई भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग एकदम क्लियर लिखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे आसान शब्दों में इसकी डिफिनेशन हमने लिखवाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।